चलिए आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव के साथ उसका रिप्लाई कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। यस सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग इसका जो बेसिक फॉर्म है यानी असर्टिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं और इसको आगे क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हाउ टू रिप्लाई इंट्रोगेटिव sentence in simple present tense। जब भी आपको इंट्रोगेटिव में रिप्लाई करना है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, मिसलेनियस सेंटेंस हो, वॉइस चेंज हो, कहीं भी, तो आपको यस या नो फॉर्म में देना है। यस का अर्थ बताता है सकारात्मक और नो का अर्थ बताता है नकारात्मक में जवाब देना। तो हम इस सेक्शन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका टू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये टू और डज जो है यहाँ पर और ये दो वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका करता है जिसके माध्यम से काम संपादित होता है। ये मेन वर्ब है, प्रधान क्रिया है, मुख्य क्रिया है। ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है, यानी स्रोत के रूप में जिससे हम काम करते हैं, या वस्तु हो सकता है, अदर वर्ड्स भी हो सकता है वहां पर। ये जो वर्ब है डोमी वर्ब कहलाता है। ये क्या का रूप को बनाया, इस तरह का क्वेश्चन में आपको रिप्लाई में यस में सकारात्मक या नो नकारात्मक जवाब दीजिएगा। और इस सब्जेक्ट के जगह में आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या एडीजी एडजेक्टिव भी हो सकता है। इस स्थान सब्जेक्ट का है, जिस प्रकार क्लास एक वर्ग है, एक स्थान है, सर्टेन प्लेस है, तो सर्टेन प्लेस को डिनोट्स कर रहा है। इसलिए इस सर्टेन प्लेस में आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग नाम हो सकता है। यहाँ पर आने पर
आप एक ट्रेनी के रूप में है, प्रशिक्षु के रूप में है, ठीक है, किंतु आपका सबका अलग अलग नाम है। इसी तरह ये अलग अलग नाम है, यानी काम करने वाला यानी पढ़ने वाला आप लोग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर काम करने वाला को कर्ता कहते हैं, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी बन सकता है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डोमी वर्ब का प्रयोग हुआ है। आप लोग जानते हैं पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन के लिए डू का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। सेकंड पर्सन के लिए भी डू का प्रयोग करते हैं, क्या के लिए, सेकंड सिंगुलर हो या प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात यहाँ आता है, वहां हम लोग प्रयोग करते हैं डज का, जो शुरू का क्लास में आप लोग सीख चुके हैं। और यही जो है यही क्या का रूप बनाया है। जब आप रिप्लाई कीजिएगा या पर्सनल प्रोनाउन देना होगा, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम प्लस डू या डज ये देना है। ये नेगेटिव फॉर्म में है, यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा। यहाँ होगा आपका डोंट, डजंट, शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट या डजंट फॉर्म में देना होगा। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये सात जो है पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, सी, इट और क्या है, दे। ये रिप्लाई फॉर्म में या सब्जेक्ट का काम के लिए ये आएगा। स्ट्रक्चर क्वेश्चन ऐसा पूछे तो जवाब आप इस प्रकार दीजिएगा। आपका हॉस्टल वर्क जो कल दिए थे चेक कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इससे बात कर लेते हैं। एक बोलिएगा, डू यू राइट ए लेटर? डू यू राइट ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। मैंने सब्जेक्ट में आपका इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन किया जाता है यू, तो रिप्लाई में क्या किया जाता है? आई। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन है, रिप्लाई में हो जाएगा यस। पहले लिखना होगा और यहाँ पर आई होगा। ये पॉजिटिव फॉर्म में जवाब देने के लिए यस, नेगेटिव के लिए नो। यस आई डू। अब डू का सामान्य अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना, डू और डज, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये सब्जेक्ट है और इसके बाद आने वाला वर्ब क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का सामान्य अर्थ होता है करना। तो आप सोचिएगा कि अरे मैं करता हूँ, तो अब क्या करते हैं, यानी क्वेश्चन का लिंक ऊपर में दिया है मेन वर्ब राइट, तो आप राइट को करते हैं यानी लिखना का काम करते हैं। तो यस आई डू यानी क्वेश्चन के साथ जो मेन वर्ब का संबंध होगा वही एक्सिलरी वर्ब का जो रूप है। यहाँ करना का अर्थ ना होके मैं करता हूँ तो क्या करते हैं, तो आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक पत्र को लिखते हैं। तो यस आई डू, तो जी मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको इसी तरह स्पोकन फॉर्म, ये स्पोकन के स्टाइल है, इसको इसी तरह जवाब दिया जाता है। तो बोलेगा सर हम पूरा लिख सकते हैं, आप लिखिएगा इस तरह, आई राइट ए लेटर। सेंटेंस तो सही है किंतु इसको WH वर्ड का रिप्लाई है, ये WH का है, ठीक है। तो WH का रिप्लाई हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो बोलेगा सर इसको नो फॉर्म में दे सकते हैं, अगर कहाँ स्थिति कंडीशन को देखकर आप नो में भी दे सकते हैं रिप्लाई। नो हो गया और इसमें देखिएगा नो आई डोंट, नेगेटिव फॉर्म में आपको डोंट करना होगा। जी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, फिर यही वाला जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू
तुम क्या करते हो, है ना। फिर वो क्वेश्चन क्या, यहाँ पर ध्यान भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान भी कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ा के, कन्वर्सेशन को आगे लीड करके, तो देन व्हाट डू यू डू, तो यहाँ पर फिर रिप्लाई मिलेगा। ये जो है ये तो WH में आ गया, तो इसको तो छोड़ दिया, I only read a book, मैं सिर्फ किताब पढ़ता हूँ। वो बोल रहे कि मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ किताब पढ़ता हूँ। आगे इस प्रकार और बढ़ते जाएगा, ठीक है, इसका जो है आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, You. थोड़ा जोर से पढ़िए। Sita Does Sita help helps you? Does Sita help you? एक पढ़ना है, Does Sita help you? क्या सीता आपको मदद करती है? हिंदी है, सीता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यस लगा है, ठीक है। एक्चुअली वर्ड में इसको डोमी वर्ब या संभावित वर्ब कहा जाता है क्या बनाने के लिए, तो यस करेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा कि पर्सनल प्रोनाउन रिप्लाई में दीजिएगा, तो यू का हमेशा आई फॉर्म में दिया जाता है, चेंज होता जाता है। अगर आपको पूछता हूँ तो आप खुद के बारे में तो क्या बोलेगा, टू यू राइट ए लेटर, तो स्वामी के बारे में क्या बोलेगा, आई बोलिएगा। तो सीता के बारे में दो व्यक्ति जब बोला जाता है, तीसरे व्यक्ति के लिए वो थर्ड पर्सन होता है, आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, डज सीता हेल्प यू, ठीक है। तो सीता के लिए स्त्री जाती है, इसलिए प्रोनाउन क्या आएगा, शी आएगा, तो ये शी, और यहाँ पर डज कर देंगे, वह मदद करती है, ठीक है। अगर नो फॉर्म में दीजिएगा, शी डजंट, इस प्रकार देना इस प्रकार में उचित रहेगा। खाली यस और नो देकर आप चुप रह जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, और इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, यानी सीता के लिए प्रोनाउन आया है, यानी मैंने कहा कि रिप्लाई को आपको प्रोनाउन फॉर्म में, ये सब्जेक्ट तो है किंतु नाउन नहीं, सीता के बदले में, सीता के बदले में आने वाला क्या है, प्रोनाउन शी है, बस हो गया, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, कैसे Boys. वो बोलिए, Do the boys know you? डू द Boys बॉयज know you. नो यू, This ये थर्ड पर्सन तो है किंतु प्लूरल नंबर में है, इससे डू का प्रयोग हुआ। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता तो यहाँ संभावित वर्ड के रूप में, डोमी वर्ब के रूप में क्या होता, डज होता, ठीक है। तो हम यस फॉर्म में देंगे, यानी पॉजिटिव फॉर्म में देंगे यस, यानी इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे, दे, और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में डू हो गया। क्या लड़के आपको जानते हैं, हाँ जी वे लोग जानते हैं, ठीक है। नो फ्रॉम में देंगे टू, दे डोंट, ये हो गया। इसी तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं करते हम तो क्या करते हैं वो भी क्यों नहीं जानते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर जवाब आएगा, डब्ल्यूएच में आ रहा है तो उस तरह का डब्ल्यूएच में हम एसर्टिव फॉर्म में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Does the class start at 9 o'clock? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Does does the class the class start start at 9 o'clock? at 9 o'clock? Does the class start at 9 o'clock? ठीक है ना,
रिप्लाई देना है। तो ये क्लास है, तो क्लास के लिए प्रोनाउन होना चाहिए, क्या होगा? थैंक यू, इट होगा। तो यस में, तो यहाँ पर इट लगा देंगे, यस डज। जी करता माने जी होता है, ये क्लास 9 बजे ही लगता है, ठीक है। नो फ्रॉम में दीजिएगा, नो इट डजंट। तो यहाँ पर जब भी नो में दीजिएगा तो रीजन आएगा, क्यों नहीं लगता है, तब कब लगता है, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो फिर आपको WH वर्ड का में देना है, ठीक है। WH वर्ड में जब रिप्लाई दीजिएगा तब आपको एसर्टिव फॉर्म आ जाएगा, किंतु हम यहाँ एसर्टिव फॉर्म में नहीं दे पा रहे हैं। एसर्टिव में देने के लिए वहां पर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। डू डज का प्रयोग एक्सलेंट को साथ में लेके जो समवायिक बाद यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Does Mohan tell him? डज मोहन Tell him. टेन बताना टेल Him हिम about this matter. डज मोहन टेल हिम अबाउट दिस मैटर, क्या मोहन उसको इस बात के बारे में बताता है? तो जी हाँ, तो यस लिखेंगे। मोहन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? गुरु जाति ही, और यहाँ पर डज कर दी। अगर नो फ्रॉम में देना था तो नो, यहाँ पर ही, यहाँ पर डजंट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Does your friend tell time? अब लोग मिलाइए अपने देता क्या एक्शन की क्या, तो Does your friend tell time? डज Your friend योर फ्रेंड tell time. Time. क्या आपका दोस्त समय बताता है? यस। यहाँ योर है एडजेक्टिव है, ये नहीं काम कर रहा, फ्रेंड काम कर रहा है, इसको देखना होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एडजेक्टिव भी होगा यहाँ पर। एडजेक्टिव ये जो है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव दिखा रहा है, अधिकारवाचक विशेषण है, तो इसके लिए प्रोनाउन आएगा, फ्रेंड अकेला है, सिंगुलर, तो ही आएगा, ही डज, फुल स्टॉप। यहाँ पर नो फ्रॉम में दीजिएगा, नो ही डजंट। फिनिश और है Do the girl. Do the girls डू द गर्ल्स dance well? डांस वेल, क्वेश्चन मार्क। Yes, sir. क्या लड़कियां अच्छा नृत्य करती है? लड़कियां हैं, यानी बहुवचन में है। अगर ये गर्ल्स एक वचन में होता तो आप लोग इसके प्रोनाउन शी करते, क्योंकि बहुवचन फॉर्म में है, चाहे लड़का रहे या लड़की रहे, यानी स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराए, और बहुवचन फॉर्म में है तो उसके लिए प्रोनाउन दे आता है। क्या आता है? दे। तो हम यस फॉर्म में देंगे यस, और इसके प्रोनाउन करेंगे दे, और ये मेन वर्ब के रूप में डू कर दिए। वे लोग करते हैं जिन्हें अच्छा नृत्य करते हैं तो क्या करते हैं? मेन वर्ब को शो करता है। जो आपको लगता है बी से क्लियर है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्वेश्चन में क्या है? डांस। वे डांस को करती है, ठीक है। और नो कर देंगे, नेगेटिव फॉर्म में दे, यहाँ पर डोंट कर देंगे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन बढ़ेगा, आप लोग जैसा कन्वर्सेशन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्या है? Does Ram Does Ram reach Within time. one time? reach In time. on time? क्या राम समय पर पहुंचता है?
ये हो गया समय पर पहुंचना, ये राम है, ये संबंध भर है, तो क्या सॉरी ये रिप्लाई देना है हमको यस, तो राम है आपका पुरुष जाति का बोध कराता है, ठीक है, मेल में, तो इसके बदले में स्टेट ऑफ राम क्या आएगा प्रोनाउन ही ही, यहाँ पर डज होगा, एक नेगेटिव फॉर्म में नो ही डजंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और हो गया। तो आज जो है, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के साथ कैसे रिप्लाई किया जाता है वो सीखे, और पर्सनल प्रोनाउन जो है ये रिप्लाई फॉर्म में हमेशा पर्सनल प्रोनाउन की ओर देना उचित होता है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना था कि दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।